अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिक्स क्लास का जो साइंस सब्जेक्ट है। इसका पहला चैप्टर इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट करेंगे। और ये जो पहला चैप्टर है सिक्स क्लास का, जो साइंस का जो पहला चैप्टर है, वो थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है। कोशिश करेंगे उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करना। अगर एक वीडियो में नहीं हुआ तो हम कोशिश करेंगे इसको, इसकी दो पार्ट बनाएंगे। ये एक पहला चैप्टर सिक्स क्लास का साइंस का पहला चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा भी है। तो अगर ये आप लोगों को आ गया है तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये हेल्प करेगा। सेवन्थ के साइंस में भी मदद करेगा, एट्थ में भी आपको समझ आ जाएगा, नाइन्थ का भी आएगा, और टेंथ में भी इंशाल्लाह आपको ये समझने में इसको आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं सिक्स क्लास का साइंस और इसका चैप्टर नंबर 1। जी, बाब नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1, पौधों और जानवरों की खुलियाती तंजीम। इंग्लिश में कहते हैं खुलिया, कहते हैं सेल को। ठीक है, तो इस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स के ऑर्गेनाइजेशन यानी तरतीब के बारे में है कि कैसे ये बनते हैं, सेल क्या होता है, सेल से मिलकर क्या चीज़ बनता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। खुलिया या सेल, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। साइंस में ये एक इम्पोर्टेंस अहमियत रखता है। ठीक है, सेल या खुलिया, इसको कहते हैं बुनियादी इकाई, बेसिक यूनिट। ठीक है, सेल या खुलिया क्या है? बेसिक यूनिट। जिस तरह एक दीवार बना हुआ है ईंटों से, इसी तरह कोई भी जानवर है या पौधा है वो भी छोटे छोटे बुनियादी यूनिट से मिलकर बना होता है। उस बुनियादी यूनिट को हम कहते हैं खुलिया या सेल कहते हैं। ठीक है, अगर कोई जानवर बहुत बड़ा है तो उसमें सेल ज़्यादा हैं, खुलिया ज़्यादा हैं। अगर कोई जानवर छोटा है तो उसमें सेल्स भी कम हैं। इसी तरह अगर कोई कमरा बहुत बड़ा है तो उसमें ज़्यादा ईंटों की ज़रूरत है। अगर कमरा छोटा है तो उसमें ज़्यादा कम ईंट लगेंगे। तो इस चीज़ में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो सेल क्या है? जानवरों, तमाम जानदार, ठीक है, जानवर और पौधे दोनों, इनकी साख्त और फेल की बुनियादी इकाई। अच्छा, फेल यानी फंक्शन। फेल फेल को हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, इसकी भी बुनियादी इकाई है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे के सारे सेल में हर सेल में वो फंक्शंस होते हैं। अगर डाइजेशन का काम है तो वो सेल में भी डाइजेशन होता है। अगर रेस्पायरेशन का काम है तो वो सेल में भी रेस्पायरेशन होता है। अगर रिप्रोडक्शन है यानी डिवीजन है तो ये सेल में भी होता है। इसलिए इसको कहते हैं फेल की भी बुनियादी इकाई। एक है साख्त की। ठीक है, साख्त मतलब स्ट्रक्चर। ठीक है, साख्त मतलब स्ट्रक्चर। साख्त की भी बुनियादी क्या है और फेल की भी बुनियादी क्या है। ठीक है, और सेल बहुत छोटा होता है तो उसको देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट का, एक औजार का, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रो लफ्ज़ का मतलब है, माइक्रो मतलब स्मॉल। ठीक है, और एक लफ्ज़ है एक है मैक्रो। मैक्रो मैक्रो मतलब लार्ज या बड़ा। माइक्रो और मैक्रो में ये आपने फ़र्क समझ में होगा। तो आई होप कि सेल आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि सेल से मिलकर आगे क्या चीज़ें बनते हैं। अच्छा, अब है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ज़ाहिर सेल को हम सेल की स्टडी तब कर सकेंगे जब हम सेल को देखेंगे। तो सेल को हम अपने नेकेड आई यानी आम आंख से हम उसको नहीं देख सकते। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा माइक्रोस्कोप का। ठीक है, माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने के
इस्तेमाल तब कर सकेंगे जब हमें इसके बारे में कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप के कुछ पार्ट्स हैं, आईपीस है जहाँ से हम चीज़ देखते हैं। अच्छा, माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई चीज़ हमें तब नज़र आएगा जब यह हमें सूरज की रोशनी की रिफ्लेक्ट होकर उस ऑब्जेक्ट पर, उस स्लाइड पर पड़ेगा, तब हमें वो नज़र आएगा। तो लाइट इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। और दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं इसको। कंपाउंड इसलिए इसमें क्योंकि बहुत से लेंसेज लगे होते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप के आप ये पार्ट्स देख सकते हैं। ये देखो आईना है, यहाँ से इसी आईने से सूरज की रोशनी पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे लेंस लगा होता है, लेंस में सूरज की रोशनी गुजरती है और यहाँ से हम देखते हैं तो वो चीज़ हमें ऑब्जेक्ट नज़र आ जाता है। तो ये सारा कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कोई चीज़ समझने की नहीं है, सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि भाई सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होता है। माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है जानवर और पौधे सेल्स और पौधे के सेल्स। अच्छा, सेल अब देखो, लिविंग थिंग में प्लांट भी लिविंग थिंग है, एनिमल भी लिविंग थिंग है, दोनों सेल से बने होते हैं, लेकिन दोनों के सेल्स में थोड़ा फ़र्क है। इस फ़र्क को आप लोगों को याद रखना है कि क्या फ़र्क है। एक चीज़ सेल वाल, ठीक है, सेल वाल ये प्लांट सेल में मौजूद होता है। ये सख्त होता है, रिजिड होता है, ये सपोर्ट देता है। या अब देखो ना, प्लांट्स होते हैं अपने जगह पर फिक्स खड़े होते हैं, किसकी वजह से? सेल वाल की वजह से। इंसान या कोई भी जानवर वो अपनी जगह पे फिक्स खड़ा नहीं रह सकता, वो मूवमेंट, हरकत करता रहता है। ठीक है, तो सेल वाल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं है, ये चीज़ याद रखना। और दूसरा चीज़ एक और, ये जो बड़ा सा वैक्यूल हमें नज़र आ रहा है, ये पौधे के सेल में या प्लांट के सेल में या यहाँ पर एनिमल के सेल में इस तरह का बड़ा सा वैक्यूल नहीं है, छोटे छोटे वैक्यूल्स है। एक और फ़र्क सेंट्रियोल्स का, सेंट्रियोल्स इसमें पाए जाते हैं जानवर एनिमल के सेल में, लेकिन प्लांट के सेल में इस तरह के सेंट्रियोल्स नहीं है। अच्छा, सेल के अभी बता रहा सेल वाल है, ये तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये पौधे के सेल का बैरूनी खिलाफ है। ठीक है, और बना होता है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीसेकेराइड शुगर है। ये सेल को सहारा देती है, शक्ल देती है, XYZ, या और जानवर के सेल में नहीं पाया जाता। दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कहते हैं झिल्ली को या खिलाफ या कवर। अच्छा, ये प्लांट और पौधे दोनों में होता है। ठीक है, प्लांट और पौधे दोनों में होता है। एनिमल में क्या है? ये इसका बैरूनी खिलाफ है। एनिमल का जो सेल है उसका बैरूनी है, लेकिन प्लांट में क्या है? ये सेल वाल के बाद आता है। पहला बैरूनी सेल वाल है सेल वाल के नीचे फिर सेल मेम्ब्रेन आता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का एक अहम हिस्सा होता है, क्योंकि ये सेल के तमाम जो फंक्शंस है, अफ़ाल है, इनको कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि इसके अंदर मौजूद होता है जीनियाती मादा। ठीक है, जिसे जीनियाती मादा यानी क्रोमोसोम्स या DNA, ये इसके अंदर मौजूद होता है, इसलिए ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अच्छा, इसके गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म एक गाढ़ा मादा होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स होते हैं। ठीक है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक और ऑर्गेनील, ये क्या है? सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स जिनको ऑर्गेनील्स कहते हैं। ठीक है, ये सारे हम जो 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये सलाख नुमा साख्तें होती हैं। अच्छा, ये एनर्जी पैदा करते हैं, यानी सेल का जो रिस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, सेल का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि यहाँ पर रिस्पिरेशन होता है, रिस्पिरेशन के नतीजे में एनर्जी बनता है। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। प्रोटीन कौन सा ऑर्गेनील बनाता है? राइबोसोम्स बनाते हैं, ये नोट कर लेना। सेंट्रियोल्स और क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ प्लांट के सेल में होता है। ठीक है, इसके अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जो
ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में एक अहम रोल अदा करता है। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आए, पौधे का सेल और जानवर का सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इनमें डिफरेंस दिया गया है। ये चीज़ आप लोगों को आना चाहिए। कुछ मल्टी सेलुलर मल्टी लफ्ज़ का मतलब है मल्टी लफ्ज़ का मतलब है मैनी। ठीक है, ये वाला इसका मतलब है मैनी। ठीक है, और यूनी लफ्ज़ का मतलब है वन। यूनी मतलब वन। ये मेरे ख्याल में ये आप लोगों को पहले भी मैंने बता दिया था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या फ़र्क है। तो नेक्स्ट है, इसका आ जाता है, अच्छा कुछ चीज़ें हैं कि सेल मिलकर क्या बनाते हैं। सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर आर्गन्स बनाते हैं, आर्गन्स मिलकर आर्गन सिस्टम बनाते हैं बहुत से आर्गन सिस्टम मिलकर फिर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म, जानदार बनता है। तो पहले आया हुआ टिश्यू का। ठीक है, मुख्तलिफ सेल्स है वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ होते हैं। कुछ एनिमल के टिश्यूज़ अलग होते हैं और प्लांट में अलग किस्म के टिश्यूज़ होते हैं। आर्गन, ठीक है, टिश्यू मिलकर आर्गन बनाते हैं। आर्गन्स इन एनिमल्स, एनिमल में कौन कौन से आर्गन्स है, दिमाग है दिल है, फेफड़े, जिगर, मैदा। और प्लांट में जो आर्गन्स हैं वो रूट है, शूट हो गया, फूल हो गया, पत्ता हो गया, तना हो गया, जड़ हो गया, ये उसके आर्गन्स है। किसके, प्लांट के। अच्छा, आर्गन सिस्टम में बहुत से आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे पौधों में रूट सिस्टम हो गया, शूट सिस्टम हो गया। इंसानों में मेजर आर्गन सिस्टम है, ह्यूमन्स, इंसानों में मेजर जो आर्गन सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम इन्हिज़ाम। ठीक है, अब इसमें मुख्तलिफ आर्गन्स आते हैं कि हमने बताया ना कि आर्गन सिस्टम में आर्गन्स मिलकर बनाते हैं। अब इसमें स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, पैंक्रियाज हो गया, ये सारे मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, रिस्पायरेटरी, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम वो निज़ाम जो खुराक हज़म करने का जो निज़ाम है, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सांस लेने का निज़ाम। सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़ुस यानी सांस लेने का अमल। इसमें दो किस्म के आर्गन्स होते हैं, एक है सांस की नाली यानी विंड पाइप, और दूसरा फेफड़े यानी लंग्स। यानी ये वो अमल है जिसमें हम सांस लेते हैं, गैसों का तबादला होता है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। दूसरा है दौरान खून, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हमारा खून किस तरह सर्कुलेट करता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, खून की नालियाँ हैं। हार्ट हमारा खून को पंप करता रहता है, खून की नालियाँ वो खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाते हैं। एक और सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी निज़ाम अखराज, फालतू मादों का जिस्म से अखराज। एक और निज़ाम है नर्वस सिस्टम, यानी असबी निज़ाम या नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हमारे जिस्म को मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे से राब्ते का काम करता है, यानी जिस्म का मुख्तलिफ हिस्सों के एक दूसरे से राब्ता। जी, अब है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन चीज़ है एक्सरसाइज। आप समझ के पढ़ो तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया रट्टा लगा के भी इसको याद करो, लेकिन याद करो ज़रूर इसको। ठीक है, क्योंकि सवाल यहीं से उठा के वो देते हैं, कोई सवाल बैर से नहीं आता, नहीं कोई इंटरनेट से उठाते हैं, यही बुक से उठाकर सवालात, पेपर आप लोगों का जो टेस्ट है यहीं से बनेगा, कोई बैर से सवाल नहीं आएगा। कुछ दोस्त फॉलोअर्स हमारे मैसेज करते हैं कि सर किसी बुक से आएगा, कौन से बुक से आएगा, कोई बुक आप हमें रिकमेंड कर दे। भाई कोई भी बुक नहीं है, यही बुक है, पुलसान टेक्स्ट बुक बोर्ड, यही आप लोग पढ़ें, यहीं से तैयारी करें, इंशाल्लाह यही आएगा और कोई भी सवाल बैर से नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स। माइक्रोस्कोप का वो हिस्सा, फर्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप का वो हिस्सा जिससे ज़ेरी मुशाहिदा चीज़ के अक्स को देखा जाता है क्या कहलाता है। ठीक है, वो है आई पीस, यानी वहीं से चीज़ को देखते हैं हम लोग। जानवरों के सेल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, भी बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनमें
क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो हम लोगों का भी कलर ग्रीन होता, एनिमल्स का भी कलर ग्रीन होता और अपना खुराक खुद बनाते हैं। दरअसल में से किस के अलावा बाकी तीनों का एक ही सेल के हिस्से है? सेल वाल, सेंट्रियोल्स, क्लोरोप्लास्ट और एक ही बड़ा वैक्यूल। अब देखिए, सेल वाल भी प्लांट सेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट सेल में होता है, और एक ही बड़ा वैक्यूल है वो भी प्लांट सेल में होता है। जो नहीं है वो है सेंट्रियोल। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रियोल इस सेल में नहीं होता, बाकी तीनों चीज़ें इसमें होते हैं। तो इसका जो जवाब है वो होगा सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल पे निशान लगाना है जी। नेक्स्ट है, सेल के पावर हाउस कहलाता है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। दरअसल में से किसके अलावा ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, तीनों ऑर्गन्स एक ही निज़ाम का हिस्सा है। मैदा ये डाइजेस्टिव सिस्टम में है, छोटी आंत ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का है, बड़ी आंत ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का है, लेकिन जो हराम मगज़ है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं है, बल्कि ये हमारा इसाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है वो हराम मगज़ पे निशान लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट है खाली जगह, खाली जगह पुर करना है। सेल या जानदारों की डैश और फाल की बुनियादी इकाई है। ठीक है, फंक्शन की बुनियादी है, साख्त, और इसमें आ जाएगा साख्त, साख्त की भी बुनियादी इकाई है। ठीक है, जानवरों के सेल में डैश नहीं पाई जाती। जानवरों के सेल में क्या नहीं होता? जानवरों के सेल में सेल वाल नहीं होता। ठीक है, सेल वाल। ठीक है, जानवरों के सेल में सेल वाल नहीं होता। नेक्स्ट है, सेल्स की तंजीम में पहला दर्जा सेल से डैश का बनना। ठीक है, सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निज़ाम में तनफ़ुस, ये वाला, निज़ाम में तनफ़ुस में डैश और डैश आर्गन्स होते हैं। सांस की नाली, ठीक है, इसको बोलते हैं वेंट पाइप, और एक और आर्गन है, और डैश आर्गन मिलते हैं, दूसरा है लंग्स। इम्पोर्टेंट जो है वो लंग्स हैं। ठीक है, ये मिलकर लंग्स और सांस की नाली आर्गन शामिल है। दिमाग, हरम मगज़ और नर्व्स पर मुश्तमिल निज़ाम को दिमाग, हरम, ये हमारा असबी निज़ाम है या नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको कहते हैं असबी निज़ाम, असबी निज़ाम। ठीक है, असबी निज़ाम इसको कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, दुरुस्त और गलत फिक्रे की निशानदेही करना है। ठीक है, यानी जो करेक्ट है उसको करेक्ट का निशान लगाना है, जो गलत है उसको गलत का निशान लगाना है। पहला जो सवाल है, खून के सुर्ख सेल्स बीमारी फैलाने वाले जरासीमों का खात्मा करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये वाला गलत है। ठीक है, जो बीमारी को, जरासीम को ख़त्म करते हैं वो सुर्ख सेल्स नहीं होते, वो सफ़ेद सेल्स होते हैं। ठीक है, वो वाइट सेल्स होते हैं। और सुर्ख सेल्स का काम क्या है, तो ये भी आप लोगों ने अगर बता सकते हैं तो कमेंट में हमें बताइए कि सुर्ख सेल्स का काम क्या होता है। जरासीम को मारना वो सफ़ेद सेल्स का काम है, वाइट ब्लड सेल्स का। जो सुर्ख सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, उनका क्या काम है, तो इसका जवाब आप लोगों ने हमें बताना है कमेंट में। इस तरह के थोड़ा सा एक्टिविटीज़ आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ताकि आप लोग भी हमारे इसमें हिस्सा लें, और कुछ आप लोगों के पास जो नॉलेज है वो भी आप लोग शेयर किया करें, ताकि हमें पता चले कि कौन कितना किसी को अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट में बताना है आरबीसीज की फंक्शन का। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। पौधों और जानवरों के सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ये बिल्कुल गलत है, सिर्फ़ और सिर्फ पौधों में होता है, जानवरों में नहीं होता। फेफड़े जिस्म में गैसों का तबादला करते हैं। ये सही है। या जानवर या पौधे का जिस्म बहुत से मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम से मुश्तमिल होता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज इस चैप्टर का। अच्छा, अब है कॉलम वाला, क्योंकि कॉलम भी इम्पोर्टेंट होते हैं, कॉलम को भी हमने स्किप नहीं करना है। ठीक है, कॉलम को भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बाकी चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह ये हम नहीं करेंगे, इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है। अच्छा, कॉलम है माइटोकॉन्ड्रिया,
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर देखें पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम्स, ये प्रोटीन की तैयारी कराता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जहाँ खुराक का बनने का अमल सेल वाल, ये पौधे के सेल की बोरोनी गिलाफ होता है। बिल्कुल। न्यूक्लियस सेल के तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करता है। अच्छा, न्यूक्लियस तमाम अफ़ाल को कंट्रोल क्यों करता है, इसका जवाब भी आप लोगों ने हमें बताना है, कमेंट करके बताना है कि ये क्या चीज़ है न्यूक्लियस के अंदर जो सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। कौन सी चीज़ है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का वीडियो, आज का चैप्टर। इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।